नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार कंपनी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आया हूँ दिल्ली में चलाने के लिए फाइनली टाटा हैरियर ई। वेल, ये स्पेशल और लेजेंड गाड़ी दोनों है। और मैं इसलिए ये फ्रेज यूज किया इसके लिए क्योंकि आफ्टर मेनी इयर्स टाटा ने ऑल व्हील ड्राइव, क्वाड व्हील ड्राइव के रूप में आ गया एंड दैट इज इट इज मोर केपेबल ना। बिकॉज कुछ साल से हम देखा था कि टाटा के पोर्टफोलियो में 4x4 गाड़ी थी नहीं, सो काफी सारे ऐसे बैकलैश टाटा फेस कर रहे हैं। बट डजंट मैटर, इन द ईवी फॉर्म ये टेक्नोलॉजी आ गई है एंड ऑल्सो दिस इज द मोस्ट फ्लैगशिप मॉडल ऑफ द टाटा पोर्टफोलियो। सो आज इस वीडियो में देखने वाले इसमें क्या क्या स्पेशल मिलता है। बिकॉज एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ ही महीनों पहले महिंद्रा की BE6 और जो XCV9 ही है उनको काफी सारे अटेंशन मिल रहे थे, दैट इज बिकॉज ऑफ द फीचर एंड गिमिक फीचर्स। बट यहाँ पे केस डिफरेंट है और केस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो फीचर्स वगैरह दिए गए ना, एक बहुत प्रैक्टिकल फीचर है और काफी सी चीजें, क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से टाटा ने प्रमोशनल वीडियो चालू कर दिया था परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में, ऐसी सभी चीजों के बारे में हमने देखा है। आज हैंड्स ऑन हम देखने वाले कि क्या क्या फीचर्स कितने प्रैक्टिकल है, एक एक करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और आपको डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प होने वाले ऐसे सब फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। ओके, सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसके चाबी से। बिकॉज अभी चाबी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने लगे हैं। जैसे कि ये क्यूट सा की फोब जो बहुत अच्छा दिखता है, उसके साथ साथ इसमें कई सारे फंक्शन दिए गए। और दूसरा है NFC एनेबल की, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे बी पिलर पे ऐसा करो, you'll see अभी तो अनलॉक हुई, मैंने टैप किया है एंड ये अनलॉक हो गई है। सो दैट्स हाउ इट इज़। बट बिफोर गोइंग इनसाइड, दूसरी जो की है ना उसकी भी हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं। बिकॉज ये फीचर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इतना यूनिक है और इतना स्पेशल फीचर है कि टाटा ने, यस दिस बीइंग एन इंडियन मैन्युफैक्चरर, ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जो हमने पहले देखा था लग्जरी कार्स में, BMW या फिर यहाँ मैंने BMW 5 सीरीज में पहले ऐसे फीचर्स देखी थी। तो ये क्या फीचर है, चलिए सबसे पहले बता ही देता हूँ। वेल, ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक, फिर लाइट ऑन करने के लिए, देन यहाँ पे टेल गेट रिलीज करने के लिए यहाँ पे बटन है। बट जो अंदर वाले हैं ना, इससे गाड़ी आप लिटरली मूव कर सकते हो। यस, आई किड यू नॉट। इसमें आपको मिलता है समन मोड। सो बेसिकली ये जो फीचर है, गाड़ी अगर आपने टाइट पार्किंग में रखी है या आप निकलने का एक्सेस नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई नए हो जो गाड़ी पार्क करने से डरते हो कहीं टाइट जगह पे, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। अभी कैसे करने वाले, चलिए मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है ना, आपको ये दबा के रखना है। व्हाट विल डू इज, यहाँ पे गाड़ी चालू हो जाएगी। यस, द व्हीकल हैज स्टार्टेड। अभी क्या करना है, वंस द व्हीकल स्टार्ट ना, तो यहाँ पे आगे पीछे का ऑप्शन है, तो हम लोग गाड़ी को मूव करेंगे। चलिए पहले गाड़ी को मूव करते हैं आगे, जिसके लिए मैं ये बटन प्रेस करके रखूँगा। आप देख सकते हो मैंने प्रेस करके रखी है। व्हीकल इज स्टार्टेड, यहाँ पे इंडिकेटर्स ब्लिंक हुए, दैट मीन्स व्हीकल हैज रिसीव द कमांड। और देखो व्हीकल इज मूविंग, चाबी मेरे हाथ में है और यहाँ पे कोई भी है नहीं एंड द व्हीकल इज एक्चुअली मूविंग। देखो, एंड सिमिलरली मैं गाड़ी पीछे भी कर सकता हूँ। और ये कैसे, मुझे बस दूसरा ये बटन दबा के रखना है एंड यू सी व्हीकल विल गो बिहाइंड बाय इट्स ओन। सी हाउ कूल इज दिस फीचर। ये गाड़ी ने किया चीज़ें सब कुछ अपने आप। नाउ लेट्स टॉक टू सम डिज़ाइन बिट्स। डिज़ाइन के बारे में बात करते हो। अब यहाँ पे देखोगे टिपिकल सा हैरियर वाला डिज़ाइन, कोई फैंसी कोई रेडिकल अप्रोच नहीं है। यहाँ पे सिंपल अप्रोच किया, जस्ट मेकिंग इट एन ईवी। बट ऐसा कुछ कुछ चीज़ें क्लोजली देखोगे ना, तो यहाँ पे ग्रिल थोड़ा डिफरेंट मिलता है, कनेक्टेड LED DRL मिलती है, सिक्वेंटल टर्न इंडिकेटर विच ऑल्सो टर्न इनटू DRLs। नीचे आप देखोगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स के साथ यहाँ पे भी प्रोजेक्टर है एंड यहाँ पे एयर कर्टन्स है जो फंक्शनल है। नीचे कुछ इस तरह की आपको डिजाइन मिल जाती है ग्रिल के लिए। और ये देखोगे ना, ये वाला डिजाइन एलिमेंट में बहुत अच्छे से टाटा ने इंटीग्रेट किया है। लुकिंग अपन क्लोजली आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक्चुअली रेडार बेस्ड सेंसर है फॉर दी एडास। बिकॉज इसमें मिलता है आपको लेवल 2 एडास और इसमें कई सारे फीचर है। और जो कर्व में हमने देखा था पहले, उससे भी कई ज़्यादा फीचर ऐड कर दिए गए जो कि हम बात करेंगे, हम चलाएंगे तब। बट फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, इवन एट लो स्पीड ये एडास काम करने वाला है। तो ये फीचर हमने पहले देखा था MG की हेक्टर में, तो ऐसे सभी फीचर्स इसमें भी टाटा ने इंट्रोड्यूस कर दिए गए। व्हाइट कलर को आगे पे लोगो मिलता है। देन अगर आगे और एक चीज़ इसमें आपको मिलता है 6 पार्किंग सेंसर एट द फ्रंट। और ये बिकॉज आपको जस्ट पहले मैंने जो दिखाया ना फीचर, आगे सेल्फ ड्राइव करते तो वही उसी का पार्ट है, तो उसके लिए ज़्यादा सेंसर रिक्वायर्ड है। काफ़ी सारे कैमरा दिए गए, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कैमरास। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 2 देन 3 4 5
5 कैमराज मिलते हैं, एंड वन मोर कैमरा व्हाट यू गेट ओवर हियर इज इन द IRVM व्हिच एक्चुअली एक्ट एज अ डैश कैम फॉर योर व्हीकल। और इसकी जो स्क्रीन है, पीछे हमने जो देखा शार्क फिन एंटीना, वहाँ पे कैमरा, उसकी स्क्रीन है IRVM से, वो जो हम लोग अंदर आके मैं आपको डिफरेंटली दिखा दूंगा। नाउ गोइंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल की सिलुएट देखोगे तो इट्स वेरी सिमिलर टू कन्वेंशनल हैरियर जो हमने देखा था पहले, बट एक चीज़ एडिशन है ना कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, NFC एनेबल की, सो काफ़ी सारे मल्टीपल वेज से आप एक्चुअली गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो। देन ये जो है यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि ये ना काफ़ी अंदर प्लेस किया, अगर अभी तभी मालूम पड़ेगा जब हम लोग डिफरेंट चार्जिंग स्टेशन पे लेके आएंगे, क्योंकि सबका ना हार्डवेयर थोड़ा, ऑल्दो पिन सॉकेट सेम होता है बट सीसीएस टाइप 2, बट जो एक हार्डवेयर चीज़ होते हैं वो कभी अंदर बाहर होते हैं, तो दैट विल येट टू बी सीन। पीछे देखो तो कुछ इस तरीके का आपको बैक प्रोफाइल मिलता है। यहाँ पे भारत एनकैप में इसने 5 स्टार रेटिंग स्कोर किया, तो प्राउडली टाटा ने यहाँ पे स्टिकरिंग की है भारत एनकैप की, वोकल फॉर लोकल। हैरियर ईवी की यहाँ पे बैजिंग है। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिश किया गया, ब्लैक कलर के बम्पर्स हैं। देन हैरियर की लेटरिंग इन द ब्लैक फिनिश। रेयर में भी आपको वाइपर मिलता है। देन शार्क फिन एंटीना जो आपको मैं पहले बता रहा था, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलता है, नो फॉग लैम्प्स एट द रेयर। क्वाड व्हील ड्राइव, दैट मीन्स जो मैंने पहले बताया आपको, ऑल व्हील ड्राइव बनाते हैं इसको। ड्यूअल मोटर है, आगे पीछे की मोटर प्रोड्यूस करे 238 PS ऑफ पावर, आगे की प्रोड्यूस करते 158 PS ऑफ कॉम्बाइंड पावर आउटपुट। इसमें से निकलता है 396 PS और 504 Nm ऑफ टॉर्क। सो इसकी तो बात करेंगे जब हम गाड़ी चलाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी आउटसाइड। तो बिफोर गोइंग इनसाइड और एक चीज़ मुझे दिखानी थी कि आपको को ड्राइवर के भी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलने लगा, क्वाइट नाइस ना। ईवी की बैजिंग है यहाँ पे। देन दैट्स ऑल फ्रॉम दी आउटसाइड। 19 इंचेस के आपको एलॉय व्हील मिलते हैं विद दी सेक्शन इज 245/55 R। 19 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर मिलते हैं। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द इनसाइड एंड सी आपको इसमें क्या क्या मिलता है। नाउ वंस यू गेट इनसाइड यू विल सी यहाँ पे लेआउट, अपहोल्स्ट्री, कलर थीम काफी सिमिलर है यूजुअल टाटा की ईवी से, बट यहाँ पे जो चेंजेस किए गए ना, सबसे पहले देखोगे तो बड़ी सी स्क्रीन है। 14.53 इंच की यहाँ पे आपको बड़ी सी स्क्रीन मिलती है, जो कि है सैमसंग नियो QLED डिस्प्ले विच इज पावर्ड बाय हार्मन, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यस। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे आपको सिमिलर सा लेआउट मिलता है, बट यहाँ पे देखोगे ना तो अभी आपको मिलता है ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, देन लॉट ऑफ कंट्रोल्स। इनफैक्ट ये ड्राइवर सीट है ना, दिस इज एक्चुअली 6 वे एडजस्टेबल, और इसमें आपको 3 मेमोरी सेटिंग्स मिलती है, एंड दिस फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड। और यहाँ पे जो स्विच देख पा रहे हो ना, दिस इज फॉर द बॉस मोड, जहां से पीछे के पैसेंजर ये फ्रंट को ड्राइवर सीट एक्चुअली आगे पीछे कर सके टू लिबरेट मोर स्पेस एट द रेयर। नाउ अनदर बिट्स ओवर हियर इज दिस, इसमें जो फीचर्स दिए गए, अभी ये फीचर्स क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं एक एक करके। वेल जो मैं पहले बता रहा था, इनसाइड रियर व्यू मिरर में आपको यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले, जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड इट जस्ट मेक्स थिंग्स लॉट ऑफ बेटर। अब देखोगे तो मैं इसे टर्न ऑफ करने का भी ऑप्शन है, तो इट कैन टर्न इनटू नॉर्मल मिरर, बट मुझे अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कुछ भी, तो आई कैन जस्ट टर्न इट ऑन एंड आई कैन यूज इट एज अ मॉनिटर। नाउ MID 10.25 इंच की ऑल डिजिटल आपको LED आपको यहाँ पे मिल जाती है डिस्प्ले, विच डिस्प्लेस लॉट ऑफ फंक्शन। इनफैक्ट इसमें आपको नेविगेशन भी इंटीग्रेट कर सकते हो वंस यू कनेक्ट योर कार विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड, और बाय द वे दोनों फंक्शन वायरलेसली सपोर्ट करता है। एंड यू कैन सी ओवर हियर लॉट ऑफ फंक्शन, बट लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग बिकॉज इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे अभी बताने हैं। सबसे पहले तो आपको आयरा वाला फीचर मिलता है, जो कि है कनेक्टेड का, एंड यहाँ से लेट्स प्लस ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं हो रही है, मुझे ऑफ करनी पड़ेगी है। एंड हाँ, जैसे कि बता रहा था आपको मैं फीचर्स, कस्टम टेरेन मोड, यस, इसमें आपको मिलता है 6 टेरेन मोड, डिफरेंट टेरेन्स। देन यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी डिफरेंट कर सकते, बूस्ट मोड, सिटी मोड, इको मोड, एंड ये जो बटन है ना सेल्फ पार्क असिस्ट का, सो बेसिकली गाड़ी लिटरली खुद पार्क करती है व्हेन यू वांट टू डू इट। लेट्स डू दिस थिंग। इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा सीट बेल्ट। ओके, तो गाड़ी को डालना पड़ेगा ड्राइव मोड में। और ये जो फीचर है ना सेल्फ पार्किंग असिस्ट का, इट्स बेसिकली अभी आजू बाजू जगह ढूंढे कहाँ पे पार्किंग स्पेस है, एंड वंस इट इज डन विल गुड टू गो, एंड स्टिल सर्चिंग। हो जा ड्राइव पे। सो बेसिकली ड्राइव पे एक अभी नया ऐप है टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आप फ़ोन के ऐप से, लाइक बेसिकली अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे, तो आपको फ़ोन हमेशा या दूसरा ऐप एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाओ, यहाँ पे आप सेटिंग्स होगी, तो लोकेशन के हिसाब से आप पे कर सकते हो वॉलेट में।
सो दैट्स क्वाइट इजी एंड कन्वीनियंट थिंग। उसके साथ डॉल्बी एटमॉस और 14 स्पीकर आपको यहाँ पे JBL साउंड सिस्टम मिलता है। इसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अभी सेंटर कंसोल देखोगे तो कुछ इस तरीके का सेंटर कंसोल है। कंट्रोल्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, यहाँ पे NFC का रीडर है जो पहले बताया मैंने कि यहाँ पे रख सकते हो। वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, USB टाइप A टाइप C चार्जिंग है। 65 यहाँ पे 45 वाट है, पीछे 65 वाट को आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। देन सेम कंट्रोल्स जो मैं बता रहा था आपको, सीट्स कूलिंग सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड बिग पैनोरामिक सनरूफ ऑफ कोर्स। इट जस्ट मेक्स द इंटीरियर क्वाइट एरी, बट मैं अभी बंद कर दूंगा, बहुत धूप है बाहर। जैसे कि बता रहा था, लेट्स कंटिन्यू दैट फीचर जो मैं बता रहा था, सेल्फ पार्क करती है गाड़ी। एंड अभी ये क्यों नहीं हो रही है, आई डोंट नो। ओके, सो अभी यहाँ पे इसने पार्किंग डिटेक्ट किया तो मैं जस्ट टैप इट ओवर हियर। चलो यहाँ से पार्क करते हैं एंड वंस आई एम डन, मुझे क्या करना है ना कि मुझे बस गाड़ी को दो ऑप्शन मिलते हैं, आइदर मैं बाहर जाके कर सकता हूँ ऑपरेट, या फिर ऑटोमेटिक पार्किंग। आई विल जस्ट डू दिस थिंग, ऑटो पार्किंग, एंड यू नो यहाँ पे मैंने हाथ छोड़ दिए हैं लिटरली, एंड लेट्स सी गाड़ी क्या करेगी अभी। ओके, अभी मैं ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ, व्हीकल इज डूइंग ऑल बाय इट्स ओन। मैं एक्सीलरेटर पेडल भी ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ एंड ये व्हीकल आगे जा रही है। और आप देख पा रहे हो ये ब्लू लाइन है, ये दिखाते हैं कि ये लाइन ट्रेस करने वाली है। अब ये क्या क्या करेगी, लेट्स सी। ओके ओके ओके, अभी व्हीकल ऑटोमेटिकली चली गई है रिवर्स में, मैंने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हो मैं कुछ इनपुट नहीं कर रहा हूँ एंड इट स्टिल डूइंग इट्स। अगर आप बाहर से देख पा रहे होगे तो ये एंगल है लिटरली क्वाइट सरप्राइजिंग टू सी कि टाटा इंडियन मैन्युफैक्चर ऐसे कार जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे, ये फीचर टाटा लोग ने अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। इट्स अ प्राइड इन इटसेल्फ। टेस्ला वाली थिंग हम लोग जो सालों पहले करे, टेस्ला ने ऑटोमेटिक पार्किंग वगैरह, ये सभी चीज़ें टाटा हैज मेड इट पॉसिबल एट द प्राइस टैग ऑफ 30 लाख रुपीज। यस, दिस वन इज द टॉप एंड वेरिएंट एंड tada, पार्किंग इज डन जस्ट लाइक दिस। वेल, ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर, ये मुझे फीचर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बाकी डेफिनेटली दूसरे फीचर्स की बात करो तो कस्टम टेरेन मोड मिलता है, जहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे सब टेरेन मोड वाले 6 टेरेन मोड मिलते हैं, देन ड्राइव मोड, बूस्ट, स्पोर्ट्स, इनफैक्ट बूस्ट मोड वगैरह मिलता है, सिटी मोड, स्टीयरिंग व्हील के लिए भी आपको हार्ड या से ये सब करने की सेटिंग मिलती है, देन रीजन लेवल जहाँ पे पैडल शिफ्टर से आप कंट्रोल कर सकते हो। सो दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड रो। अब देखते हैं क्या वहाँ पे मसला है, बिकॉज ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल है। उसके पहले बता दूं, सभी डोर हैंडल्स पे आपको काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट पीछे की जो डोर पैड है ना, यहाँ पे देखोगे आप डेडिकेटेड मोबाइल फोन यहाँ होल्डर दिया गया है। देन यहाँ पे आप बड़ी सी बॉटल रख सकते हो। देन ऑफ कोर्स दिस सन ब्लाइंड्स गिवन ओवर हियर। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द इनसाइड एंड यू सी, अगर स्पेस की बात करूँ तो एडिक्वेट, इट्स नॉट कंजेस्टेड या फिर एकदम से कुछ टाइट नहीं है, अच्छी खासी स्पेस है। बट डेफिनेटली दिस बीइंग एन ईवी, बैटरी पैक नीचे प्लेस की गई है तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम डेफिनेटली फील करोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और दूसरे फीचर्स की बात करें ना हम तो हेडरूम इज ओके, नॉट अ बिग इशू ओवर देयर, बट 2 कपल डोर्स, 2 हेडर्स मिले। सेंटर पैसेंजर में आपको हेडर्स नहीं मिलता है। 2 कपल डोर, एज आई वाज सेइंग, all 3 passengers get the 3-pointer seat belts. Again, that's a very nice thing. And सेंटर में कोई हम्प नहीं है, लिटरली आप यहाँ पे आप मूव कर सकते हो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। 65 वाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 65 वाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सो ड्यूअल चार्जिंग पोर्ट, ड्यूअल टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसके हेल्प से आप लिटरली अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। मैकबुक आराम से चार्ज कर पाओगा। इवन एट द सीट के पीछे आपको मिलता है सीट बैग्स पॉकेट, तो वहाँ पे आप मैगजीन, पेपर वगैरह जो रखना है आप रख सकते हो। सो अगेन AC वेंट्स का राइट, ये बी पिलर्स में आपको यहाँ पे AC के वेंट्स मिलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, 502 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो टेल गेट इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है, इसमें सभी फंक्शन लाइक आप की फोब से ऑपरेट कर पाते हो। इवन इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल भी दिया गया है। और ये कैसे करता है आपको बताता हूँ। पहले तो देख लो यहाँ पे स्पेस, वेल इसके नीचे है ना आपको स्पेयर व्हील मिलता है, ऑब्वियसली वो स्पेस सेवर है, बट यहाँ पे आप स्पेस देख पा रहे हो कि अच्छी खासी स्पेस दी गई है। अगेन यहाँ पे स्विच से कर पाऊंगा, बट मैं दूसरा मेथड यूज करूँगा जो कि है, वेल हुआ नहीं, अटेम्प्ट टू, फॉर सम रीजन हुआ नहीं, बट अगेन चलो कोई बात नहीं, बट वो फंक्शन एक्चुअली ऑपरेट करता है कभी कभी। सो डेट वाज ऑल अबाउट हैरियर ईवी, इसके फीचर्स के और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बात करके जब चलाएंगे तब। सो नाउ लेट्स गेट ऑन द ड्राइविंग सीट एंड सी चलाने में कैसी है।
ओके सो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव दी हैरियर ईवी। अभी हमने बात की गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या भर के आती है, जो प्रैक्टिकल यूज है, तो सभी चीज़ों के बारे में बात किया। बट मेन चीज़ है कि चलाने में कैसे है, बिकॉज टाटा हैज़ ऑलरेडी बीन डूइंग गागा ओवर द ड्राइविंग और परफॉर्मेंस के मामले में, तो चलाना तो बनता है। एंड ऑब्वियसली क्वाड व्हील ड्राइव और व्हील ड्राइव सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अभी मैं हूँ मुंबई दिल्ली वाले एक्सप्रेसवे के पेट पे, समवेयर नियर दी राजस्थान बॉर्डर, एंड जस्ट समवन वेंट फ्रॉम द रॉन्ग साइड एक्सप्रेसवे पे। तो चलो ये तो है ही चीज़ें। नाउ पुटिंग इट इनटू ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, रिलीजिंग द ब्रेक एंड यू सी द क्रॉलिंग स्पीड हैज स्टार्टेड, और यहाँ पे 6 की क्रॉलिंग स्पीड आपको मिलती है। एंड नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गेट टू द पावर फिगर एंड बैटरी पैक। The one which I'm driving has got this 75 kilowatt hour battery pack, जो आपको रेंज क्लेम करती है 622 किलोमीटर ऑन अ फुल चार्ज। वेल अभी कितना एक्चुअल में रिटर्न कर सकती है ऑन अ रियल वर्ल्ड, वो तो हमारे रेंज टेस्ट में मालूम पड़ेगा, विच विल गेट टू नो। बट टॉकिंग अबाउट द पावर फिगर्स, इसकी आउटपुट जो मोटर प्रोड्यूस करती है इज द 396 PS ऑफ पावर। वेरी कॉम्बाइंड पावर है। एंड अगर ये डुअल मोटर सेटअप की बात करें तो ऑन द फ्रंट यू गेट दी मोटर विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस 158 PS, एंड द रेयर में जो मोटर है उसमें वो प्रोड्यूस करता है 238 PS। सो कॉम्बाइन जैसे कि मैंने बताया 396 PS ही प्रोड्यूस करती है। एंड टॉर्क स्टैगरिंग 504 Nm ऑफ टॉर्क। यस, दैट्स द अमाउंट ऑफ टॉर्क इट प्रोड्यूस। सो एक्सेलरेशन 0 to 100 in just 6.3 सेकेंड। वेल अभी वो ट्राई करें, लेट्स डू इट। उसके लिए हम गाड़ी को डालेंगे बूस्ट मोड में, एंड जैसे ही मैंने पैडल अप किया, इट हैज गॉट लॉट ऑफ ग्राउंड, एक्सेलरेशन इज माइंड ब्लोइंग। एंड वी ऑल नो कि टाटा मोटर्स ने पहले वो टेबल क्लॉथ चैलेंज किया था, तो वो चीज़ हम काफ़ी वाकिफ है कि हाँ एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। एंड इन लाइन मतलब इन ड्राइव अगर मैंने भी चला रहा हूँ 80-70, मुझे इमीडिएट एक्सेलरेशन चाहिए, इमीडिएट ओवरटेक करना है। सो इवन एट दैट पॉइंट इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। परफॉर्मेंस वाइज टॉप नॉच है, दे हैव जस्ट सॉर्ट दैट आउट। एंड अगर दूसरी चीज़ों की बात करें ड्राइविंग डायनेमिक्स की, सिंस देयर इज अ हैवी बैटरी पैक नीचे 75 किलोवाट की, क्वाइट अ बिग बैटरी पैक तो वो प्लेस्ड है अंडरनीथ। और ये Activ.ev+ वाला प्लेटफॉर्म है जो टाटा ने हेविली मॉडिफाई किया। हमने पहले जब देखा था वो कर्व ईवी के टाइम, तो वही प्लेटफॉर्म उसको हेविली मॉडिफाई करके टाटा ने थोड़ा एक्सटेंड किया है। एंड ऑब्वियसली न्यू कि ये होने वाला था, इट वाज ऑन द स्टेबल, सो इट जस्ट लाइक दैट कि ऐसा कुछ इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स है। एंड दूसरी बात करें बॉडी रोल और गाड़ी की मूवमेंट रोलिंग कैसी है, वर्टिकल मूवमेंट इज क्वाइट कंस्टेंट। एंड वन थिंग हियर इज पॉइंट टू बी मेड इज दैट कि इसमें है ना आपको अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन मिलते हैं। यस, देयर इज अ मल्टीलिंक सस्पेंशन है, और वो पीछे जो आपको मिलता है ना, इट जस्ट टेक द राइड क्वालिटी टू अ नेक्स्ट लेवल। वी ऑल नो कि सफारी और हैरियर में जो सस्पेंशन सेटअप यूज किया हुआ था, इट वॉज नोन फॉर इस सस्पेंशन सेटअप, ग्रेट राइड क्वालिटी, एंड ये जस्ट लेके जा रही है उसे 1 लेवल अप। और इसके पीछे करने का एक रीजन है कि टू हैंडल ऑल दिस परफॉर्मेंस, और एट द सेम टाइम जो हैवी बैटरी पैक है तो उसको माइंड में रखते टाइम देयर शुड बी नॉट मच वर्टिकल मूवमेंट, तो वो सब कंसिडर करके लाइक सो बेसिकली इजी वर्ड्स में बात करें तो ये सस्पेंशन सेटअप बुरे रास्ते पे मतलब खराब रास्ते हो गए तो वहां पे राइड क्वालिटी को ऐसा वे में कन्वर्ट करता है कि यू डोंट गेट मच, यू डोंट फील स्टिफ। एट द सेम टाइम अगर आप हाईवे पे जा रहे हो ना, तो वही जो स्टिफनिंग है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्टिफनिंग। सो बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट यहाँ पे नहीं लग रहा है, एज आई कैन से, बिकॉज मैं कब से क्रूजिंग कर रहे हैं इवन एट द हाई स्पीड लाइक 90 हम लोग 100 पे भी क्रूज कर रहे, तो दैट टाइम द वर्टिकल मूवमेंट वाज रियली कंस्टेंट। सो वो एक बेनिफिट है कि फटीग आने नहीं देता है टू द पैसेंजर्स हु आर ड्राइविंग इन द कार। सो दैट्स अनदर पार्ट। और हाँ, अगर रेंज और दूसरी बात करते हैं, जैसे कि बता रहा था मैं 622 इसका जो रेंज क्लेम रेंज है, वी गोना गेट इट अराउंड लेट्स से 400 किलोमीटर आसानी से मिल जाएगी। अगर स्टैटिस्टिक्स बताओ ना, तो वी हैव बीन ड्राइविंग इट सिंस लास्ट 175 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर हमने कंज्यूम किया है। लेट्स नेक्स्ट 4-5% में भी अगर हमने 25 किलोमीटर चला भी लिया, वी गोना गेट इजीली अराउंड 400 किलोमीटर ऑन अ फुल चार्ज। तो दैट इज अ थिंग, एंड इट्स रियल नाइस थिंग। ओके, अगर ये रेंज मिल रहा है फास्ट चार्जिंग, ओके नाउ कमिंग टू द फास्ट चार्जिंग, 120 किलोवाट तक का फास्ट चार्जिंग गाड़ी सपोर्ट करती है। टू मेक द पॉइंट और टू ग्रो द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडिया, टाटा इज डूइंग रियली ग्रेट जॉब। टाटा हैज टाई अप विद मेनी चार्जिंग स्टेशन, जैसे कि चार्ज जोन हो गया, स्टैटिक हो गए एंड ग्लीडा वगैरह, तो उनके साथ टाई अप करके दे आर जस्ट इंप्रूविंग द फास्ट चार्जिंग।
So they are making this long journey very much possible with these EVs, and at the same time getting those EV is a right thing what Tata has been doing in the EV space. तो और नॉट जस्ट टाटा, दूसरे ब्रांड भी काफ़ी फोरफ्रंट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट के भी सपोर्ट से. सो लास्ट कुछ दिनों में देखा था कि काफ़ी ईवी स्पेस में बहुत गागा हुआ है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग in the EV space. So again, we get to know कि कहाँ जा रहे, which way we are going in the EV space. Coming back to the Harrier EV, from the driver's seat you get this very commanding position. View काफी अच्छा है. It doesn't feel like a typical EVs, but it feels like मैं normally बैठा हूँ, normally आइस गाड़ी में I have still got a commanding road presence. और I think it's been quite a while. Like for the first time I've been driving this big size EV. हाँ, exception केस है कि M9 हमने पहले चलाई है. तो वो that was a MPV segment, but for SUV point of view, this is a biggest SUV ये साइज में चलाई है. तो डेफिनेटली कैपेबिलिटी को भी आगे टाटा लेके जा रहे हैं विद दिस क्वाड व्हील ड्राइव. सो या दैट्स हाउ इट इज विद दी हैरियर ईवी. हाँ, अगर दूसरे चीज़ों की बात करें, लाइक क्रिएचर कंफर्ट फ्रॉम द ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस बिग स्क्रीन इज एक्चुअली हेल्पिंग. और यहाँ पे है ना ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का जो है वहाँ पे मुझे थोड़ा एक डिसअपॉइंटिंग लगा, और इसलिए क्योंकि टाटा ने पहले कर्व और ईवी में जो क्वालिटी ऑफ कैमरा दिया था ना, वहाँ पे यहाँ पे हल्का सा डाउनग्रेड फील हो रहा है. अब ये काउंटर भी कर सकते हैं टाटा बोल के कि हमने पहली बार इसमें सैमसंग क्यू LED पावर्ड बाय हार्मन ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया इन एनी ऑटोमोबाइल इन द वर्ल्ड. बट इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन टाटा अगर वो उससे भी स्टिक करता कोई प्रॉब्लम था नहीं, बट ये अपग्रेड के साथ वो क्वालिटी थोड़ी डिग्रेडेशन देखने मिल रही है, तो वो थोड़ा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है. बट एडिशनली अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो ना, तो आपको इसमें नीचे कैमरा मिलता है, which just takes the 360 degree वाला camera setup just a notch ahead by giving you extra 180 degree, so making it 540 degree transparent view जो आपको मिलता है while off-roading. That's a really nice thing, क्योंकि मैंने कल off-roading भी की शाम को, तो वहाँ पे मैंने realize किया कि that actually came into helpful really good. Again the creature comfort की बात करो तो AC has good chilling, dual climate zone आपको मिलता है फ्रंट में. Then this driver seat itself has got a 3 memory setting, 6 वे एडजस्टेबल है, एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेशन भी ऑफर किया जाता है. दिस पैडल शिफ्टर अगेन फॉर द टिपिकल थिंग रीजन, आप यहाँ से मॉड्यूल कर सकते हो. एंड माय फेवरेट हैपन टू बी दिस फीचर. अगर मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूजफुल मैं नहीं बोलूँगा, पर्सनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है, बट दिस फीचर जो है ना, जो इंटीग्रेशन कैमरा का इन द शार्क फिन एंटीना इज रियली गुड. क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी आयर में बहुत अच्छी दिखाई है, एंड इट मोर देन कन्वीनियंस फैक्टर आई वुड से ये प्रीमियमनेस को बहुत आगे लेके जा रहा है. हैविंग दिस फीचर, जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन जस्ट मेक यू फील कि आई एम ड्राइविंग इन सम प्रीमियम कार. अगेन प्रीमियम कार की बात करें तो टाटा हैज इम्प्रूव बेटर देन द आइस इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश ऑफ दिस इंटीरियर, एटलीस्ट आई वुड से ग्रेट फील हो रही है यहाँ पे. देन अगेन दूसरे अगर प्रीमियमनेस की बात करूँ तो फीचर लाइक सेल्फ पार्किंग जो हमने पहले देखा है वॉक अराउंड करते टाइम, वो इसमें है. देन समन मोड जो हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको कि आप की फोब के हेल्प से आप गाड़ी आगे पीछे कर सकते हो. Who would have thought कि टाटा ये फीचर इतने जल्दी लाएगा. कुछ साल पहले हम लोग ये फीचर देख रहे थे BMW की कार्स में, एंड नाउ सीइंग इन द टाटा कार इट जस्ट गिव द सेंस ऑफ प्राइड. एंड अगर दैट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग दिस फीचर, आई एम ऑल इन. दैट्स हाउ फ्रॉम द ड्राइवर सीट, एंड दिस इज माय ड्राइविंग एक्सपीरियंस. व्हाट डू यू थिंक of the Harrier EV? Let us know in the comment section below, and if you enjoy the video, do like it and subscribe to the channel. We'll see you in the next video real soon. Bye bye. Till then, drive safe and be safe.